साहब, लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी कुरियर के काम के हवाले से कि उसमें क्या अर्निंग है। इस बार हमें कोई थोड़ा डिटेल से गाइड करें कि जो फूड डिलीवरी का काम है स्वीडन में, उसमें क्या अर्निंग है और उसका क्या प्रोसीजर है वो जॉब्स लेने का। अच्छा यार, स्वीडन के अंदर जो मेजोरिटी कंपनी जो पास टेक है ना फूड डिलीवरी का, उसमें है वोल्ट, डब्ल्यू वाली, क्योंकि जो बोल्ट है वो बंद हो चुकी है, उबर और फदूरा। ये तीन कंपनियां जो स्वीडन के अंदर मेजोरिटी जो परफॉर्म कर रही हैं फूड डिलीवरी को लेकर। ठीक है, अब इनकी डिटेल में जाने से पहले आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। अब इसमें ये कंपनी आपको आपका ऑफर देती है कि आप इनके साथ डायरेक्ट काम भी कर सकते हो और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट से मुराद आप इनके एम्प्लॉय के तौर पर भी काम कर सकते हो, या बी टू बी जिसे कहते हैं बिजनेस के तौर पर भी इनके साथ काम कर सकते हो। ठीक है, जिसमें फदूरा और वोल्ट ये दोनों आपको ऑप्शन देती हैं कि या आप इनके एम्प्लॉय हो जाओ, आप इनसे सैलरी लेते रहो, या आप ये आपकी कंपनी अगर बनी हुई है, आपने इनसी फिरमा या ए बी फिरमा बनाई हुई है, तो आपको ये एट दी एंड वीक के बाद या मंथ के बाद ये आपको इनवाइस करके पैसे आपकी कंपनी में डाल देंगे। उबर आपको ये ऑप्शन नहीं देता कि आप इसके अंदर जो है वो एम्प्लॉय के तौर पर काम करें। वो इस तरह करता है, उबर का जो क्राइटेरिया वो ये है कि उबर ने स्वीडन के अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की हुई है। वो डायरेक्ट हायरिंग नहीं करता, क्योंकि वो कह लो कि वो बचना चाहता है ये टैक्स के मामला से, इंश्योरेंस के मामला से, उसके अलावा जो बाकी टेक्निकल मामला टेक्निकलिटीज हैं वो उनसे बचना चाहता है। वो क्या करता है, वो कहता है कोई कंपनी लेके आओ जो हमारे साथ रजिस्टर है, आप उस फ्लीट के साथ रजिस्टर हो जाओ, अपनी आईडी लगा लो, आप जो काम करोगे हम आपके पैसे इस कंपनी में देंगे। ये कंपनी आगे चाहे बेशक आपको बी टू बी दे, चाहे आपकी सैलरी बना। ये इनका काम करने का तरीका क्या है। अब इसमें जो साइन अप करना है, इनकी आइडिया लेने हैं, वो इसी तरह इन सब ने वो एक पोर्टल बनाया हुआ ऑनलाइन। आप तीनों पे जाओ, आप तीनों की वेबसाइट किसी पे भी आपको आईडी चाहिए, अब जो को आपको पसंद है, लोगों ने तीनों रखी हुई है क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको ये बाउंड नहीं करते। ठीक है, किस टाइम काम करना है। ठीक है, तो लोगों ने तीनों आइडिया रखी हुई हैं एक बंदे ने, तो ये ज्यादा पैसे कमाने के लिए ऑप्शन अच्छा है कि जिसमें काम आपको लगता है अच्छा है और जिसमें आप करना चाहो मौके तौर पर आप कर सकते हो। तीनों के आप पेज पे जाओगे, तीनों पे आप साइन अप करोगे, एज ए स्टूडेंट भी आप ले सकते हो। अब ये जॉब्स होती हैं मोस्टली स्टूडेंट के लिए जो शुरू में आते हैं स्वीडन में, किसी भी मुल्क में आते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास रेफरेंस नहीं होता, दूसरा थोड़ा बहुत अगर इन कंट्री में लैंग्वेज बैरियर वगैरह भी होता है। सब स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप आते साथ ही कोई जॉब अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये मुल्क महंगे हैं। अब जब पाकिस्तान से लाकर यहाँ पे स्पेंड नहीं कर सकते, इंडिया से किसी भी मुल्क से ला के, तो आपको अच्छा होता है कि आपको स्वीडन के अंदर से जिस मुल्क में भी आप मौजूद हो वहीं से अर्निंग जनरेट होना शुरू हो। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अब स्टूडेंट के लिए अच्छा इसलिए भी क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। आप स्टूडेंट की क्लासेस होती हैं, अब जब क्लासेस लेनी है अपनी क्लासेस लो, जब आपको काम करना है आप अपना साइन अप करो, अपना काम कर लो, वीकेंड पे करना है वीकेंड पे करो, अगर आपने शाम को 2-3 घंटे लगाने आप शाम को 2-3 घंटे लगा लो। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं अर्निंग को लेकर। अर्निंग डिपेंड करती है आप किस टाइम काम कर रहे हो और किस दिन काम कर रहे हो। अगर मैं बात करूँ ना सिर्फ स्वीडन की, स्वीडन में जो मेजोरिटी बिजनेस होता है वो फ्राइडे सैटरडे संडे इन 3 दिनों में होता है। अगर आप बिजनेस बेशक रेस्टोरेंट का बिजनेस ले लो, बेशक टैक्सी का बिजनेस ले लो, बेशक फूड का ले लो, कोई भी है ना, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे को लोग बाहर निकलते हैं, लोग आउटिंग करते हैं, यहाँ पे कल्चर है, लोगों ने सारी रात नाइट क्लब वगैरह जाना होता है, दिन को भी घूमना वगैरह होता है। तो इन 3 दिनों में जो बिजनेस है वो सबसे ज्यादा होता है। आप जो वीक के पिछले मतलब मंडे से थर्सडे जो कमाते हो उससे ज्यादा सिर्फ आप 3 दिनों में कमा लेते हो, क्योंकि पीक पे होता है। उसके अलावा डिपेंड करता है किस टाइम काम कर रहे हो। जैसे फूड डिलीवरी जारी बात, अब लंच टाइम लंच लगाओगे तो आपके पैसे अच्छे बनेंगे, डिनर लगाओगे डिनर के काम करोगे तो आपके पैसे अच्छे बनेंगे। आप ऐसे टाइम पे काम करोगे जब ना लंच है ना डिनर है, तो सारी बात आप ज्यादा पैसे नहीं बना सकते। तो अगर आपको मैं एक अंदाजे, सारी बात है, अब तीनों कंपनियों के मुख्तलिफ प्राइजेस हैं। ठीक है, और इसमें आप जब भी काम कर रहे हो तो मुख्तलिफ इनकम ही होगी। कोई बंदा किस तरह कितना स्मार्ट वे में काम कर रहा है, उसे पता है इस एरिया का मैंने डिलीवरी लेके जानी है नहीं लेके जानी। तो ये काफी टेक्निकलिटीज जब आप काम करते हो आपको समझ आ जाती है। अब आ जाते हैं सीधी पैसों की बात पे। अगर आप पीक आवर में काम करते हो तो आप 250 से 300 करोड़ पर आवर निकाल लेते हो। ठीक है, 1 घंटे का पीक आवर तकरीबन कह लो कि जो लंच होता है वो तकरीबन 11 बजे शुरू हो जाता है और 2-2:30 बजे तक लंच के ये पीक आवर रहते हैं। और जो डिनर है वो शाम 4:30-4 बजे शुरू हो जाता है और रात 8 बजे तक ये डिनर का टाइम रहता है। ठीक है, अगर इन पीक आवर में आप लगाते हो तो आप 250 से 300 करोड़ पर आवर निकाल सकते हो। इसके बाद के जो आवर्स हैं जो पीक नहीं है, उसमें आप क्या लो 150 से 200 घंटा आप लगा सकते हो कि पर आवर। यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, ये आपके विद टैक्स पैसे हैं, आपने यहाँ इस पे टैक्स देना है। ठीक है, अगर आप बी टू बी काम कर रहे हो, आपको जो भी आपकी इनकम बनी है, ठीक है, वो आपकी कंपनी में आएगी। आपने अपने एक्सपेंस वगैरह निकाल के, अगर आपने गाड़ी की इंश्योरेंस डाली हुई है या इंस्टॉलमेंट डाली हुई है, मोबाइल का खर्चा नहीं डाला हुआ है, एक्सपेंस वगैरह डालने के बाद जो आपकी प्रॉफिट बचेगी उस पर आपने टैक्स देना है।
अगर आप सैलरी ले रहे हो तो आपके जितने पैसे बनेंगे उस हिसाब से आपको वो क्या करेंगे, पे कर देंगे, आपको सैलरी पे कर दी जाएगी। उसमें क्या होगा, वो टैक्स निकालना पड़ेगा उनको। तो मेरा क्वेश्चन ये था बट साहब कि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस का होना ज़रूरी है? हाँ, अच्छा इसमें ना ऑप्शन, ये फ्लेक्सिबिलिटी की बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप साइकिल पे भी कर सकते हो और गाड़ी पे भी कर सकते हो। और इसके अलावा स्वीडन के अंदर ज़रूरी है एक चीज़ है, मोपेड क्लास 1, उसकी स्पीड होती है 25। अब उस पे आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप जैसे ये पहाड़ी इलाका स्वीडन ना, आप साइकिल नहीं चला सकते उस तरह, तो आप वो बाइक ले लो। वो सेकंड हैंड को सस्ती मिल जाती है, 5-6 हज़ार की, 6-7 हज़ार की अच्छी मिल जाती है आपको। आप उस पे भी डिलीवरी कर सकते हो अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप गाड़ी पे भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, अगर आप तो वोल्ट के साथ डायरेक्ट कर रहे हो, काम कर रहे हो, आपने अपनी गाड़ी उनको बताई भी है और गाड़ी वाली आईडी ली भी है, तो फिर वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप गाड़ी रजिस्टर कर लो। क्यों? क्योंकि बिना कमर्श वो तिल्स्तान के ट्रैफिक परमिट के आप गाड़ी पे डिलीवरी नहीं कर सकते। ये आपको ज़हन में रखना है, नए आने वालों के लिए स्पेशली। अब वो परमिट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास कमर्शियल इंश्योरेंस होनी चाहिए। कुछ लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता, वो आते ही गाड़ी पे डिलीवरी करना शुरू कर देते हैं। अब जो लोग कर भी रहे हैं, लेकिन अगर आप पकड़े जाते हो और पुलिस इस चीज़ को देखती है कि आपके पास गाड़ी पे, आपके पास ट्रैफिक परमिट पे रजिस्टर्ड नहीं है और कमर्शियल इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको इसके ऊपर फाइन भी हो सकता है। और अगर आप साइकिल पे करना चाहो तो आप साइकिल पे भी कर सकते हो, ठीक है? या जैसे मैंने आपको बताया कि उबर की जो वो थर्ड पार्टी को कहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ अपने आप को रजिस्टर करो, वैसे तो देते ही नहीं है। उस थर्ड पार्टी को बोलो कि वो आपकी गाड़ी अपनी फ्लीट में ऐड कर ले और कमर्शियल इंश्योरेंस ले लो। जी। तो बट साहब बहुत से हमारे दोस्त ये पूछेंगे क्या ये फुल टाइम जॉब है, ये पार्ट टाइम जॉब है, ये क्या है? हमें थोड़ा गाइड करें। अच्छा, इसमें ये है कि जितनी भी जॉब्स होती हैं ना, ये फुल टाइम नहीं होती। ये होती हैं फॉर टाइम बीइंग और पार्ट टाइम होती हैं। इसे कभी भी फुल टाइम ना बनाओ। चाहे वो, मैं तो कहता हूँ टैक्सी भी लोग फुल टाइम करते हैं। टैक्सी बेस्ट है पार्ट टाइम के तौर तौर पर। और जो ये फूड डिलीवरी की हैं, ये तो है ही पार्ट टाइम जॉब। ये हैं स्टूडेंट्स की वाली जॉब। स्टूडेंट्स अपने एक्स्ट्रा टाइम में काम करें। अब मुझे पता है बहुत सारे हमारे दोस्त जो ग्रीस वगैरह मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए हैं, उन्होंने इसे फुल टाइम कर करके इसका भट्ठा बिठा दिया, सादा लफ्जों में कहूँ। क्यों? क्योंकि जब उनको पता है कि पीछे वर्कर ही इतना ज्यादा है, ठीक है, काम करने वाला, वो क्या करते हैं, वो प्राइसेस कम करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अब बोल्ट की मैं आपको मिसाल देता हूँ, वैसे तो बोल्ट बंद होगी, लेकिन मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। वो 100 करोड़ पर ऑर्डर देते थे, चाहे आपने 1 किलोमीटर उतारा, 2 किलोमीटर ड्रॉप किया है, ठीक है। जब उन्हें लगा कि हमारे पास तो बंदे ही बड़े काम के, वो 100 से सीधे 70 पे आए, 70 से वो सीधे 50 पे आए, ठीक है। लेकिन काम करने वाले बंदे उनके पास फिर भी थे। क्यों? क्योंकि लोग 11-11, 12-12 घंटे अवेलेबल हैं काम करने के लिए। उन्होंने इन्हें फुल टाइम जॉब बनाई हुई है, अपने बीवी, बच्चे, पूरी फैमिली वो इसी से पूरा कर रहे हैं। तो जितनी अच्छी इनकम स्वीडन में डिलीवरी के अंदर थी ना, अब वो इनकम उस तरह हिसाब से नहीं रही स्वीडन के अंदर। एक वक्त था स्वीडन में बड़े अच्छे पैसे निकाल सकते थे आप डिलीवरी की जॉब्स के अंदर। क्यों? लोगों की 11-11 घंटे की अवेलेबिलिटी। और उबर का साल-साल का क्यू था आईडी देने पे, कि इतने लोगों ने साइन अप किया हुआ था कि साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल बाद उबर आईडी देता था। ठीक है? जब उबर को पता है हमारे पास क्यों इतना है और हमें लोग चाहिए ही नहीं, और जो हमारे पास पेंडिंग में लगे हुए हैं वो तो 1 साल से ऊपर का पेंडिंग टाइम है, वो आपको क्यों ज़्यादा पैसे देंगे? वो कम करेंगे, वो उस हद तक लेके जाएँगे, वो देखेंगे आप मिनिमम कितने पे जा सकते हो। हो सकता है एंड पे उनको खुद ही शर्म आ जाती हो कि नहीं यार, ऐसे थल्ले नहीं जाना, इससे नीचे नहीं जाना, ठीक है? तो इन जॉब्स को आप टाइम बीइंग जॉब्स रखा करो। आप स्टडी कर रहे हो, साथ में कर रहे हो, वेल एंड गुड है। नए-नए आए हो, किसी भी वीज़े पे आए हो, चाहे स्टूडेंट नहीं भी हो, करो, अपने खर्चे वगैरह निकालो, अपने आप को स्टेबल करो, उसके बाद साथ-साथ कोई ना कोई ऑप्शन देखते जाओ। यहाँ आपके पास कोई भी फुल टाइम जॉब है, अब कहते हो नहीं यार मुझे थोड़ी-सी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, मेरा नहीं गुज़ारा होता, मेरे पाकिस्तान में, इंडिया में एक्सपेंस है, करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन पार्ट टाइम के तौर पर करो, फुल टाइम इसमें जाना-जाना 12-12 घंटे नहीं करो। क्योंकि जितनी अच्छी जॉब्स हैं, स्किल वाली जॉब है, अब जितना काम करते हो आपकी वैल्यू बढ़ती है। इन जॉब्स में आपकी वैल्यू कम होती है, अब डी वैल्यू होते हो, टैक्सी होगी, फूड डिलीवरी होगी, अब अपने आप को डी वैल्यू करते हो। फॉर एग्जांपल, जो पैसे आप 2024 में कमा रहे थे, आप 2025 में नहीं कमा सकते। हालांकि आपके पास तो 2 साल का एक्सपीरियंस आ गया डिलीवरी करने का, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा ही है। अब डी वैल्यू हो गए हो, प्राइस कम होती जा रही है, ठीक है, लोग नहीं आते जा रहे हैं काम में। स्पेशली अब कभी दुनिया का कोई मुल्क उठा के देख लो, आपको सारे देसी बंदे मिलेंगे टैक्सी के अंदर, फूड डिलीवरी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये ईज़ी जॉब है, इसमें लैंग्वेज की इतनी ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस अपना फॉर्म फिल करते हो, वो आपको आईडी दे देते हैं, उन्हें पता है ये निज़ाम चला लेंगे। अब किसी भी जगह पे जाते हो, इवन के ब्राउन बंदा वैसे ही हो जाए ना किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए, अपना खाने के लिए भी, वो पूछना शुरू कर देते हैं भाई कौन-सा ऑर्डर है, कौन-सी कंपनी है, अब उबर है, वोल्ट है। क्यों? क्योंकि हमने इमेज ही अपना बना लिया, हमने ये जॉब्स ऐसी पकड़ी, हम इसकी जान ही छोड़ दे। दुबई देख लो, अब स्वीडन भी वही चीज़ है टैक्सी के अंदर, फूड डिलीवरी के अंदर, कि कह लो कि टैक्सी के अंदर भी अब कह लो कि 50 से 60% पाकिस्तानी हैं। देखो कितने मुल्क हैं दुनिया के, उसमें से 50 से 60% सिर्फ पाकिस्तानी हैं।
अरबी भी हैं, सोमालियन भी हैं, लेकिन मेजोरिटी स्टेक जो स्वीडन के अंदर टैक्सी में पाकिस्तानियों ने ले लिया। फूड डिलीवरी भी इसी तरह थी। तो ये जिस काम में जाते हैं जोकदार जोश जाते हैं, उस काम का जब तक इन्होंने पट्टा नहीं बिठा लेना, जैसे प्रीमो थी, फिर फूड डिलीवरी, अब टैक्सी का भी सत्यानाश है। ये नहीं मैं कह रहा कि करनी नहीं चाहिए, मैंने भी सारे काम किए, ठीक है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना चाहिए। ये बताने का मकसद ये है कि आप अपनी स्किल बढ़ाओ, लैंग्वेज बढ़ाओ, कोई ना कोई आईटी वगैरह की स्किल बढ़ाओ, अपने आप को आगे थोड़ा बहुत चलाओ। इसके अलावा ओके। किसी का कोई भी सवाल है, अब हमें कमेंट में पूछ सकते हो, किसी भी किस्म का सवाल, हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें।